हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप में से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कैसे पेपर होता है, पुराना पेपर कैसे आया था और इस बार का पेपर कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में, वो हमें बता दीजिए। तो देखो, जैसे हमने एग्ज़ाम पास किया है, सेम यहाँ पर सारी रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था जितना आप समझते हैं, लेकिन इस बार क्या हार्ड आ सकता है। देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ों का दोस्तों जो नॉलेज है बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन वीडियो को अगर आप छोड़ के भागते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताने वाला हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन साथ में यहाँ पर अगर आप कांस्टेबल प्लस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी वैसे ही दोस्तों तैयारी कर रहे हैं जैसे और लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे और लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यानी एक भेड़ चाल से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ये आपको भी पता होगा क्योंकि आपने भी काफ़ी सारे एग्जाम दे लिए होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो प्यारे बच्चे इस बार नए हैं, जो नई पहली बार फॉर्म फिलअप किए हैं, उनको भी बता देता हूँ कि जैसे आपका पड़ोसी कर रहा है, अगर आप ऐसे करने लग गए तो सिलेक्शन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। क्योंकि किसी से आगे निकलने के लिए उससे कुछ नया करना पड़ता है, तभी आप उससे आगे निकल पाओगे। और वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जैसे वो कर रहा है ऐसे आप करने लग जाओ, वो नोट्स बना रहा है आप भी नोट्स बनाओ, वो उसका बैचलर है आप भी उसका बैचलर। नहीं, बिल्कुल नए तरीके से अगर चलोगे ना तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अगर उसी की तरह चलोगे, भाई सेम वो कर रहा है सेम आप करोगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। हमने भी सिलेक्शन लिया है और हमने भी कुछ नया ही ट्राई किया था। मैंने क्या किया था दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी बुकों को इकट्ठा किया और एक ऐसा PDF बना दिया कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैंने दोस्तों कम से कम 15 से 20 बुकों को लिया और सब एक बुकों को इकट्ठे करके उसका एक निचोड़ PDF बना दिया, एक निचोड़ नोट्स बना दिया, जिससे अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिया तो आपका कोई ताकत नहीं है जो सिलेक्शन रोक सके। जी हाँ, अब ये नोट्स कैसे आप ले सकते हैं, देखो 500 रुपये का ये नोट्स मात्र 99 रुपये में आपको मिल रहा है। और इतना ज़रूर बोलूँगा मेरे भाई, अगर आपने ये PDF पढ़ लिया, क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, फालतू कुछ नहीं है। तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592। ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। और देखो, पैसों को लेकर इतना घबराना नहीं कि 99 रुपये जा रहे हैं। 99 रुपये से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है और एक आपको वर्दी का सपना मिल रहा है। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टडी के नाम पर खर्च करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों पीछे हट जाते हैं कि यार क्या होगा, पैसे ले रहा है, ये हो रहा है। मेरे भाई, गलत कामों में आप हज़ारों रुपये उड़ा देते हो, लेकिन सही चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो यही होती है एक स्टूडेंट की सोच, लेकिन इसको बदलना है आपको, समझ रहे हो। तो आपको सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है और साथ में वर्दी पाने का जो सपना है, जो स्टार आप कंधों पर देख पा रहे हैं, ये आपके कंधों पर भी चमकने वाले हैं। अगर आपने कांस्टेबल का सपना देखा है तो वर्दी आपको मिलेगी, एसआई का सपना देखा है तो स्टार का सपना, स्टार जो देख पा रहे हैं ये आपके कंधों पर चमकेंगे। इस PDF से बार कुछ भी नहीं। देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे एग्जाम हमने भी निकाले हैं और इतना नहीं बोलूँगा कि मैं इस PDF में बहुत सारा कुछ बोल रहा हूँ कि PDF ले लो, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। जो रियलिटी है वही बोल रहा हूँ। PDF पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि PDF ले लिया सिलेक्शन हो गया, नहीं। PDF पढ़ना पड़ेगा तब होगा। PDF अगर आपने ले लिया, आपके दोस्त ने ले लिया, दोस्त ने नहीं पढ़ा उसका नहीं होगा, आपने पढ़ा आपका होगा। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कोई इंजेक्शन नहीं दे रहा हूँ कि ले लो और हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं। बहुत से लोग लेते हैं, उनका नहीं होता है। सीधी सीधी बात बोलूँगा, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। जो बोला है वो करेंगे ना, 100% होगा। ठीक है, खुद हमारा हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा? बहुत से बच्चे बोलते हैं ना, अरे तेरा हुआ क्या भाई पहले, तो जी हाँ, हमारा हुआ है तो ही बोल रहे हैं। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। तो देखिए प्यारे साथियों, ये है 18 जनवरी 2019 का पुराना पेपर। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे खेलों के संगठन FILA किससे संबंधित है, जो फिला है वो कुश्ती से संबंधित है। वो ये मैंने वही PDF लिया है जो आपके मतलब जब जैसे आप कंप्यूटर पर एग्जाम देंगे सेम टू सेम ऐसा ही आता है, तो वही PDF है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। वैसे मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा, जिसको इंग्लिश में चाहिए टेंशन ले लीजिए, सारे PDF हमारे पास उपलब्ध है और ये ही मैंने चीज़ PDF में भी प्रोवाइड कराई है अपनी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखो, चीन है। ठीक है, इसमें आपके आंसर भी देखने को मिल रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर आप GK देखेंगे तो GK आपका 50 क्वेश्चन का आता है और GK में आप ये जरूर देखना कि कितने नंबर के साइंस है, कितने नंबर करंट अफेयर है, तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 में ड्राइवर के महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, येलो ध्वज को दर्शाता है। तो ये जो फॉर्मूला 1 रेस होती है,
ठीक है। आपको पता होगा जो रेस होती हैं, आपको पता देखा होगा आपने दोस्तों, जो कार रेसिंग होती हैं बहुत सारी, और उसमें जो है झंडे के बारे में बात की गई है, तो उसका क्वेश्चन आया है यहाँ से। और निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये आप सभी को, मानस देखो असम में है, ठीक है। बांदीपुर, इंद्रावती, ये सब दोस्तों कहाँ के हैं? असम के हैं। और बाकी ये बोरी वन्य जीव ये मध्य प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ओट्टम थेडल, ये आंध्र प्रदेश का है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। सेंधा नमक का वर्तनांक क्या है? देखो साइंस का क्वेश्चन मिल गया, एक साइंस का क्वेश्चन मिल गया। साइंस का क्वेश्चन देखते रहना। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है विरूपाक्ष। बाराबती स्टेडियम में स्थित है, तो बाराबती ओडिशा में है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, राजस्थान में नहीं है। अब इस बार स्टेडियम से क्वेश्चन आया, तो स्टेडियम पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ से एक आइडिया क्या लगता है कि एग्जामिनर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस टॉपिक को पूरा करना है। अब फॉर्मूला रेस से पूछा था, तो फॉर्मूला रेस करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, या स्टेटिक में पूछ सकता है। अब यहाँ स्टेडियम से क्वेश्चन आया, तो सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोला जाता है, गुजरात में है, अहमदाबाद में, जो क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है। और राउरकेला में बड़ा है दोस्तों, आपको पता हो, उड़ीसा में ये आपका हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम। तो स्टेडियम से संबंधित भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन याद करने हैं। जैसे एशियाई खेल है, अब एशियाई खेल 2018 का पूछा गया है, क्योंकि भाई 19 का एग्जाम था। अब 2022 का भी आपको याद रखना है कि एशियाई खेल का, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखो ऐसे ऐसे इजी लल्लू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। असम आपको पता राज्य है, यूटी नहीं है, तो यूटी लक्षद्वीप पुडुचेरी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो इतना हार्ड नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ कि आपने नहीं पढ़े होंगे, बाकी सब क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। निम्नलिखित में किस ग्रह को विशाल का ग्रह, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बच्चा जानता है। सिडबी का मुख्यालय, भाई कौन नहीं जानता इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्मॉल जो आपका बैंक होता है सिडबी, इसका लखनऊ में है, ठीक है। विटामिन B3 का नाम क्या है? विटामिन B3, देखो नियासिन, जितने भी आपकी बी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे बी है, ठीक है, जैसे थाइमिन हो गया, बी का नाम थाइमिन है, ठीक है। राइबोफ्लोबिन B2 का हो गया, नियासिन B3 का हो गया, ठीक है। तो ऐसे पायरोक्सिन B6 का हो गया, पेंटाथाइमिन एक्सिन ये किसका हो गया? B5 का हो गया, और साइनोकोबालिन B12 का हो गया। तो ऐसे आपको याद करने, बहुत ईजी है ये, मैं सब आपको याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। कुवैत की मुद्रा, यानी एक मुद्रा पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? आपको पता 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 10वें मंडल में दोस्तों क्या गायत्री मंत्र है, ठीक है, और 4 वर्ण दिए हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे, उसमें सारी चीज़ लिखी हुई हैं। हरिद्वार शहर नदी के तट पर स्थित है, भाई हरिद्वार कौन नहीं जानता यार, गंगा नदी वहाँ से निकलती है, बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो पंचवर्षीय योजना भी पूछी गई है। देखो निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो लिबर्टी, समानता, न्याय, प्रावधान, तो ये आपको प्रावधान नहीं है। 19 क्वेश्चन है कि मे हाइडी स्पीच की लड़ाई का आयोजित की गई थी, तो ये थोड़ा एक काटे हुए क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैंने एक PDF, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश से हिंदी में, तो थोड़ा सा इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है? क्योंकि देखो कहीं कहीं पे इंग्लिश वाले शब्द भी पूछे जा रहे हैं। तो लोटस मतलब जन्म का प्रतीक है, ठीक है, जो उसमें सांड भी होता है, लोटस भी मतलब कमल होता है। तो इस तरीके से प्रतीक भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये तो जीके के क्वेश्चन हो गए। वहीं मैं आपको रीजनिंग के दिखाता हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से आए। देखो रीजनिंग में ये रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बाकी रीजनिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से ये रीजनिंग है। तो इस तरीके से आपके दोस्तों मतलब आपको जो है वहाँ पर सीरीज वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन, और आपको जो है वहाँ पर नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग पूछी गई हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर एक आपका आकृति दी हुई है, इससे संबंधित आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों PDF में उपलब्ध हैं भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसे कैसे मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ एक बार। तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, इस तरीके से आपका एग्जाम आया था इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, हिंदी वाले, दोनों को मैंने दिखा दिया है। देखो फ्रॉम विच डे डिड द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स, ठीक है। यानी जो आपका आया था, जो कब आया था 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, ठीक है, 1976 में आया था वैसे, ठीक है। लेकिन आपको पूछा है डेट किस दिन आया था, तो डेट इसमें दिया हुआ है, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोस्तों को बाई यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। द नंबर ऑफ कॉलिशंस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम द मिक्सचर इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ देखेंगे द लेयर विजिबल टू द
आई ऑफ द सन इज कोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में, मतलब हम हिंदी मीडियम से हैं वैसे, ठीक है, मैंने इंग्लिश में ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में मतलब ये समझिए कि इंग्लिश में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम से स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन फॉर द वर्ल्ड फेमस टेम्पल, यानी सबसे बड़ा जो टेम्पल है, जो फेमस है, कौन सा है। ठीक है, तिरुपति है, मदुरई है, ठीक है, तंजावर है, या ये लिखा हुआ है दोस्तों ये चिदम्बरम। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा गया था व्हाट इज़ द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स फॉर रेशियन कोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। तो सीरीज का फाइंड द नेक्स्ट नंबर दैट कम्स इन द फॉलोइंग विंग सीरीज। तो इसमें इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके ही आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से। ठीक है, 18 गुणा करो कितने आपने 12 में। ठीक है, 18 गुणा 2 में करी तो कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। इसमें कितना जोड़ना है, यहाँ पर देखो 7 जोड़ना है। तो इस तरीके से आपका आगे भी सीरीज बनती रहेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से नहीं होगा तो दूसरे तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 85 तक क्वेश्चन रहेंगे किसके, 85 तक रहेंगे आपके रीजनिंग के। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है ये देखो आपकी DIV पूछा गया है। यहाँ पर DIV देख सकते हैं, DI के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, सॉल्व पेपर में देखो आपका ये सिंपलीफाई क्वेश्चन भी है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सारे ही इसमें जो है क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं इस तरीके से। और आंसर की भी इसमें मैंने लगवा दिया, अटैच किया हुआ है। और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें दिया हुआ है, कैसे पूरा एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चनों को। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए द 42 जो अमेंडमेंट एक्ट था 1972, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन वाज एनिकेंटेड ड्यू द, ये मतलब सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं यहाँ पर। बाकी जो आपका क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।